सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे घर में पड़ी एक साधारण सी सूखी तुलसी की लकड़ी तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तुम्हें कर्ज से निकाल सकती है, तुम्हारे घर में पैसा रोक सकती है और तुम्हें धीरे धीरे धनवान बना सकती है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आज के समय में हर चीज को लोग मजाक समझते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें सबसे साधारण दिखती हैं वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और तुलसी ये कोई आम पौधा नहीं है, ये एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक ऐसा माध्यम है जो सीधे तुम्हारे जीवन पर असर डालती है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, और जिसने भी इसे सही तरीके से अपनाया है उसने अपने जीवन में बदलाव जरूर देखा है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये एक नियम है, एक प्रक्रिया है जिसे सही तरीके से करना जरूरी है, नहीं तो इसका कोई असर नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो और बीच में ध्यान मत हटाना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये समझो कि तुलसी को इतना खास क्यों माना जाता है। तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि देवी का स्वरूप माना गया है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, वहाँ वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। लेकिन एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि तुलसी की सूखी लकड़ी यानी जो डंठल सूख जाते हैं उनमें भी उतनी ही शक्ति रहती है, बल्कि कई बार वो और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तुलसी सूखती है तब उसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है और वो ऊर्जा लंबे समय तक काम करती है। अब समस्या क्या है, लोग तुलसी सूखने के बाद उसे फेंक देते हैं। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि जिस चीज में तुम्हारी किस्मत बदलने की ताकत थी तुमने उसे कचरे में फेंक दिया। तुमने देखा होगा जब तुलसी का पौधा सूख जाता है लोग उसे निकालकर कहीं भी फेंक देते हैं। कुछ लोग तो उसे पैरों के नीचे आने देते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। घर में पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत रहता है और फिर लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं होती, हम खुद अपनी ऊर्जा खराब कर देते हैं। जब भी तुम्हारे घर की तुलसी सूख जाए तो सबसे पहले उसे सम्मान से निकालो। ध्यान रखना, उसे तोड़ना नहीं है, धीरे से पूरा पौधा बाहर निकालना है। अब उस सूखी लकड़ी को फेंकना नहीं है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, लेकिन काटते समय मन में एक भावना रखो कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये ऊर्जा है। अब इन टुकड़ों को एक साफ कपड़े में बांध लो और इस कपड़े को अपने घर के उस स्थान पर रखो जहां तुम पैसे रखते हो या जहां तुम्हारा महत्वपूर्ण सामान रखा रहता है। अब तुम सोच रहे होगे इससे क्या होगा, तो समझो जब तुम इस सूखी तुलसी की लकड़ी को अपने धन स्थान के पास रखते हो तो ये धीरे धीरे उस जगह की ऊर्जा को स्थिर करना शुरू करती है। पैसा जो पहले आता था और चला जाता था अब रुकने लगता है। घर में बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं और जो काम अटक रहे थे वो धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये धीरे धीरे असर करता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। अगर तुम ये सोचकर कर रहे हो कि बस ये कर लिया और कल से पैसा बरसने लगेगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लालच से नहीं, श्रद्धा और समझ से काम करता है। तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हें इस प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास सूखी तुलसी की लकड़ी है तो तुम उसे अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हो, लेकिन सीधे नहीं। एक छोटा सा लाल कपड़ा लो, उसमें तुलसी की लकड़ी रखो और उसे पूजा स्थान के एक कोने में रख दो। इससे क्या होगा, तुम्हारे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारा मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होता है तो फैसले सही होते हैं, और जब फैसले सही होते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना आसान है
तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। कुछ लोग मजाक में करते हैं, कुछ लोग बिना विश्वास के करते हैं, और कुछ लोग करते ही नहीं, बस सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले अपने घर की तुलसी को ध्यान से देखो, अगर वो सूख गई है तो उसे सम्मान से संभालो, उसे फेंको मत, उसे उपयोग में लो, और जो तरीका मैंने बताया है उसे सही तरीके से अपनाओ। धीरे धीरे तुम खुद बदलाव महसूस करोगे। हर काम का एक समय होता है, और अगर सही समय पर किया जाए तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी की सूखी लकड़ी के इस उपाय के लिए सबसे प्रभावी दिन होता है गुरुवार और शुक्रवार। गुरुवार क्यों? क्योंकि यह दिन ज्ञान, विस्तार और समृद्धि से जुड़ा होता है। और शुक्रवार क्यों? क्योंकि यह दिन सुख, शांति और लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। अब तरीका क्या है? इन दोनों दिनों में से किसी एक दिन सुबह जल्दी उठो, नहा धोकर साफ कपड़े पहनो और अपने मन को शांत करो। अब उस सूखी तुलसी की लकड़ी को अपने हाथ में लो, आंखें बंद करो और कुछ क्षण के लिए सिर्फ एक ही भावना रखो कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ रही है। ये छोटी सी प्रक्रिया तुम्हारे मन और उस ऊर्जा के बीच एक कनेक्शन बनाती है। तुम जहां इस लकड़ी को रखते हो वो दिशा बहुत मायने रखती है। अगर तुम इसे अपने घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखते हो तो इसका असर सबसे अच्छा होता है। उत्तर दिशा को धन और अवसर की दिशा माना जाता है, और पूर्व दिशा को ऊर्जा और नई शुरुआत की दिशा। अगर तुमने इसे गलत दिशा में रख दिया तो असर कम हो जाएगा। इसलिए इसे यूं ही कहीं भी मत रख देना, थोड़ा ध्यान दो। जब ये उपाय धीरे धीरे असर करना शुरू करता है तो सबसे पहले तुम्हारे खर्चों में बदलाव आता है। बेवजह के खर्च अपने आप कम होने लगते हैं। ऐसे खर्च जो पहले बार बार होते थे वो रुक जाते हैं। फिर तुम्हें छोटे छोटे मौके मिलने लगते हैं जिन्हें तुम पहले नजरअंदाज कर देते थे, और धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी के रास्ते खुलने लगते हैं। ये सब एकदम से नहीं होता, लेकिन संकेत मिलते रहते हैं। अगर तुमने ये उपाय शुरू कर दिया और बीच में ही लकड़ी को इधर उधर करने लगे या बार बार जगह बदलने लगे तो इसका असर खत्म हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा को स्थिर होने के लिए समय चाहिए। तुम अगर हर 2 दिन में इसे छेड़ोगे तो वो स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए एक बार जहां रख दिया उसे वहीं रहने दो। तो इसका कोई फिक्स समय नहीं है। तुम इसे तब तक रख सकते हो जब तक तुम्हें खुद महसूस न हो जाए कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर लकड़ी पूरी तरह से खराब हो जाए या टूटकर बिखरने लगे तो उसे सम्मान से किसी पौधे के पास या मिट्टी में दबा दो, और फिर अगर जरूरत लगे तो नई सूखी तुलसी की लकड़ी का उपयोग करो। अब सबसे गहरी बात, ये पूरा उपाय सिर्फ लकड़ी का नहीं है, ये तुम्हारे मन का भी है। अगर तुम्हारा मन हर समय डर, चिंता और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करते हो, सकारात्मक सोचते हो, तो ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा असर डालती हैं। अब अगर तुम इसे और मजबूत करना चाहते हो तो एक छोटा सा काम और कर सकते हो। हर सुबह जहां तुमने तुलसी की लकड़ी रखी है वहां एक बार नजर डालो और मन ही मन एक वाक्य बोलो कि मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका असर गहरा होता है। अगर तुमने सब कुछ सही तरीके से किया तो धीरे धीरे तुम्हें ये बदलाव दिखेंगे। तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत होगा, फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी, घर में अनावश्यक तनाव कम होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि चीजें तुम्हारे पक्ष में जाने लगी हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह उपाय नहीं करना चाहिए, या कम से कम पहले खुद को तैयार करना चाहिए। पहला, जो लोग हर चीज को मजाक समझते हैं
जो सिर्फ ट्राई करने के लिए करते हैं, बिना समझे, बिना ध्यान दिए, ऐसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक सूखी लकड़ी ही रहेगी, उससे आगे कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो लोग बहुत ज्यादा अधीर होते हैं, जो हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं, अगर तुम हर दिन ये देखने लगोगे कि क्या बदल रहा है, तो तुम खुद ही अपने परिणाम को रोक दोगे। तीसरा, जो लोग अपने घर की ऊर्जा को खुद खराब करते हैं, मतलब घर में हर समय झगड़ा, नकारात्मक बातें, दूसरों के लिए गलत सोच, ऐसे माहौल में कोई भी सकारात्मक उपाय काम नहीं करता। अगर तुमने तुलसी की सूखी लकड़ी को बिना सम्मान के रखा या उसे कहीं गंदी जगह पर रख दिया, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि यह ऊर्जा है और ऊर्जा को अगर गलत तरीके से रखा जाए तो वह संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जहां भी इसे रखो वह स्थान साफ और शांत होना चाहिए। तुम्हारे घर का वातावरण ही असली आधार है। अगर घर में रोज सुबह साफ सफाई होती है, थोड़ी सी शांति रहती है और लोग एक दूसरे के लिए सम्मान रखते हैं, तो ये उपाय बहुत तेजी से काम करता है। लेकिन अगर घर में हर समय शोर, तनाव और अव्यवस्था है, तो पहले उसे ठीक करना जरूरी है, क्योंकि सूखी तुलसी की लकड़ी सिर्फ एक माध्यम है, असल काम तुम्हारा वातावरण करता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जो बहुत सूक्ष्म है। अगर ये उपाय सही दिशा में जा रहा है, तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ पुरानी चीजें खत्म होती दिखेंगी, कुछ रिश्ते बदल सकते हैं, कुछ आदतें छूट सकती हैं, कुछ काम अपने आप बंद हो सकते हैं। लोग इसे बुरा मान लेते हैं, लेकिन असल में ये सफाई की प्रक्रिया होती है। नई चीजों के आने से पहले पुरानी चीजों का हटना जरूरी होता है। अब अगर तुम चाहते हो कि इसका असर और गहरा हो, तो एक छोटी सी आदत जोड़ लो। हर हफ्ते एक दिन अपने घर के उस स्थान की सफाई करो जहां तुमने तुलसी की लकड़ी रखी है। सिर्फ सफाई ही नहीं, थोड़ा समय वहां शांत बैठो। इससे क्या होगा, तुम और उस ऊर्जा के बीच जुड़ाव बढ़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये उपाय करने से बिना मेहनत के पैसा आने लगेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये उपाय तुम्हारे रास्ते खोलता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ता है। अगर तुम कुछ करोगे ही नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम सही दिशा में काम कर रहे हो तो ये तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब एक और दिलचस्प चीज होती है, जब यह उपाय असर करता है तो तुम्हें अचानक ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होता। कोई नया काम, कोई नई पहचान या कोई ऐसा रास्ता जो पहले तुम्हें दिख ही नहीं रहा था, यही असली बदलाव होता है। अब सवाल आता है, क्या यह उपाय हर किसी को बताना चाहिए? तो जवाब है नहीं। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। अगर सामने वाला व्यक्ति समझने वाला है तो उसे जरूर बताओ, लेकिन अगर कोई मजाक उड़ाने वाला है तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी सोच ही इस प्रक्रिया को कमजोर कर देगी। अब अंत की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत गहरी बात समझो, असल परिवर्तन बाहर नहीं अंदर होता है। यह सूखी तुलसी की लकड़ी सिर्फ एक साधन है। ये तुम्हें धीरे धीरे बदलती है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे फैसलों को, और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारी स्थिति अपने आप बदल जाती है। जब तुम्हें लगे कि चीजें बेहतर हो रही हैं तो घमंड मत करना और न ही इस प्रक्रिया को हल्के में लेना। उसी श्रद्धा और संतुलन के साथ इसे जारी रखो और धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे कि असली ताकत कहाँ है। अब बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर हमारे घर में तुलसी है ही नहीं या कभी रही, ये सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, ये दिशा और ऊर्जा का भी खेल है। यह उपाय तुम्हारी दिशा को सही करता है, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करता है, और जब ये दोनों चीजें सही हो जाती हैं तो तुम्हारे प्रयास भी सही जगह लगने लगते हैं। क्या ये उपाय बार बार करना पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर तुमने एक बार सही तरीके से कर लिया
तो ये लंबे समय तक काम करता है। लेकिन समय के साथ अगर तुम्हें लगे कि ऊर्जा कमजोर हो रही है तो तुम इसे फिर से दोहरा सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही नहीं बल्कि पूरे घर पर असर डालता है। घर के बाकी लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है, झगड़े कम होने लगते हैं और समझ बढ़ने लगती है। क्योंकि ऊर्जा कभी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे वातावरण में फैलती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसे करते समय क्या कुछ खास महसूस होगा? तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें तुरंत कुछ अलग महसूस हो, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक हल्की सी शांति जरूर महसूस होगी और यही शांति आगे चलकर बड़े बदलाव में बदलती है। अगर तुमने इसे सही तरीके से अपनाया तो धीरे धीरे तुम खुद अनुभव करोगे कि चीजें बदल रही हैं। और जब तुम्हें ये अनुभव हो जाए तो तुम्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद समझ जाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देते हो या इसे अपनाकर अपने जीवन में उतारते हो